मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था वाक्य भेद, उसका आज है हमारा टेस्ट। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। तो आज आपको क्या करना है, टेस्ट को सॉल्व करना है। आपका जो भी स्कोर आए उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके कोई भी एग्जाम हो, हिंदी जिसमें आती है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहला क्वेश्चन आपका है कि राम पढ़ता है, कैसा वाक्य है? तो राम पढ़ता है एक सरल वाक्य है। अगला है कि उसने परिश्रम किया, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, किंतु लगा हुआ है यहाँ पर। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, कहा गया कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, कि इसमें आपका जो है वो कौन सा प्रकार हो जाएगा? तो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। आगे देखो, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, सरल वाक्य ये। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये आपका है संयुक्त वाक्य। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, तो यह है मिश्र वाक्य। अब देखना आप लोग, मैंने आप लोगों को जो वीडियो पढ़ाया था उसमें बताया था कि किसी पहचान क्या होती है, कि मिश्र वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है, सारी चीज़ें बताई थी आप लोगों को उस वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद टेस्ट को सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है कि आज बहुत पानी गिरा, आज बहुत पानी गिरा, ये वाक्य आपका साधारण वाक्य है। तुलसीदास ने कहा कि विकास काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो ये आपका है मिश्र वाक्य। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह है भाववाच्य। अगला देखो, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आज्ञावाचक, इम्परेटिव। जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। मोहन नहीं आने वाला है, ये नकारात्मक निगेटिव हो जाएगा। मोहन नहीं, नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव हो जाएगा, मोहन नहीं आने वाला है। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग होता है? ये होता है कि उससे फल नहीं खाए गए। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ बैठा नहीं जाता, यह है भाववाच्य, यहाँ बैठा नहीं जाता। निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन करना है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए, तो हो जाएगा राहुल धीरे धीरे लिखता है, हो जाएगा आपका सरल वाक्य। आगे कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, संयुक्त वाक्य कौन सा है? कि मैं पढ़ता हूँ और गाता और वह गाता है, तो और लगा हुआ है, हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, मिश्र वाक्य बताना है, तो ये हो जाएगा कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, तो हो जाएगा आपका ये मिश्र वाक्य। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं, देखिएगा आपको अगला क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है 20 नंबर, इसको समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि गेहूं पिस रहा है, तो यह हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया, गेहूं पिस रहा है। वह अपनी कक्षा का सबसे अधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? मतलब अर्थ नहीं बदलना है, कि वह अपनी कक्षा का सबसे अधिक प्रतिभाशाली छात्र है, तो इसका मतलब है कि उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह सबसे अच्छा प्रतिभाशाली छात्र, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य कौन सा है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, विशेषता बताई गई है, एक ऐतिहासिक नगर है, यहाँ विशेषता बताई गई है, ये हो जाएगा आपका। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? अल्प विराम कौन सा है? तो अल्प विराम हो जाएगा ये
नहीं, अल्पविराम पूछा गया आपसे कि अल्पविराम आपका कौन सा है, तो ये है आपका अर्धविराम, ये है अर्धविराम। अल्पविराम कामा होता है, ये वाला है आपका अल्पविराम, ठीक है। तो अर्धविराम अल्पविराम समझ लिया आप लोगों ने, ये है आपका अल्पविराम कामा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है, तो अर्धविराम आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। क्लियर बात कि अर्धविराम लिखते हैं इस प्रकार से, मतलब एक बिंदी लिखते हैं फिर कॉमा लगाते हैं, ये हो जाएगा अर्धविराम, ठीक है। तुम यह काम मत करो, तुम यह काम मत, तो हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य, मतलब निगेटिव हो जाएगा। हो सकता है कि राम का काम बन जाए, हो सकता है राम का काम बन जाए, मतलब क्लियर नहीं है, जब क्लियर ना हो तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संदेहवाचक। अरे उसने तो कमाल कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है, ये कौन सा चिन्ह है, विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। अगला है कि रानी घर जा रही है, रानी घर जा रही है, तो ये सरल वाक्य है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। अगला देखें हम लोग की लिखा हुआ है कि वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं, उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो देखो हमने आपको, जो आपने पढ़ा था जब, तो यही चीज़ पढ़ी थी कि जब कभी डिग्री की उपाधि की बात होती है तो उसके वहाँ पे होता है अर्धविराम। तो लिखा हुआ है MA, इसके बाद अर्धविराम फिर B.Ed, तो ये वाला आपका हो जाएगा MA B.Ed। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम घर गया, उसने माँ को देखा, का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, संयुक्त वाक्य बनेगा कि राम घर गया और उसको, उसने माँ को देखा, और लग जाएगा, ठीक है, संयुक्त वाक्य में ये और लग जाएगा। आगे कि राम की गाय दूध देती है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। अगला है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, तो हो जाएगा मिश्र वाक्य। वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है, सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई थी। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है, ये हो जाएगा आज्ञावाचक। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है, उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा आपका। अगला है, इसको समझो कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य कौन सा है, तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। आगे है कि निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य कौन सा है, रेखांकित उपवाक्य है, ये बताना है कि उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, जो हुसैन का बनाया हुआ, ये बताना है, तो हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, विराम चिन्ह कौन सा नहीं है बताना है, तो अवतरण है, ये विराम चिन्ह नहीं होता है। अल्पविराम, निर्देशक चिन्ह, पूर्णविराम ये होते हैं, ठीक है। आगे है कि इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिखा गया, मतलब हिंदी में जो है अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो देखिएगा कॉमा है, सही है, ये भी लिया गया, ये क्वेश्चन मार्क है, ये वाला जो है ये हिंदी में जो है अंग्रेजी से नहीं लिया गया, क्योंकि अंग्रेजी में लगता है फुल स्टॉप, इसमें लगता है ये पाई लगती है, तो ये इससे नहीं लिया गया है, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, इस टेस्ट को समाप्त कर लिया है, अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, इससे पहले के जो चैप्टर थे, तो आप लोग उनका लिंक मिल सकता है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में।